आप देख रहे हैं बुंदेली भास्कर। बुंदेली भास्कर में आज हमारे पास खास मुलाकात प्रोग्राम में मौजूद है चंदला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं राजेश प्रजापति जी। तो राजेश प्रजापति जी, हमारे बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। आज हम खास मुलाकात प्रोग्राम में क्षेत्र की जनता से जुड़ी कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं, ताकि हमारी पब्लिक आपसे जानकारी प्राप्त कर सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस छतरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के आप पहले इकलौते विधायक हुआ करते थे। बाद में जो है उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक छतरपुर जिले को मिले हैं। सवाल यह उत्पन्न होता है कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक रहते हुए आपके द्वारा क्षेत्र की जनता को क्या सौगातें प्रदान कराएंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोरोना काल में लेकर के आप लोगों ने इतना काम किया है और जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता का संदेश हम तक पहुंचा है और हम लोगों ने जो भी बना है वो काम किया है। जैसे मैंने 25 लाख रुपए अभी दिए थे कोरोना काल के समय, सैनिटाइजर, मास्क और जो भी देना हो उसके लिए 25 लाख रुपए अपनी निधि से दिए कि संकट में अपने किसी को यानी संकट न हो, इसके लिए मैंने पैसे दिए। और मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी 11 सड़कें थी जिसमें डामरीकरण नहीं हुआ था, वो डामरीकरण करवाया हमने। 11 सड़कें ऐसी हैं वो डामरीकरण के लिए प्रस्तावित है। और मैंने 11 करोड़ रुपए जो मटौन रोड है, मटौन से और अपना सरवई वाला रोड है उसमें 11 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए थी, जिससे उसमें सुधार हो सके, उसका अच्छा जीर्णोद्धार हो सके। मैंने एक रोड यहाँ पे पास करवाई जो मुड़ेली और टिकोरा के पास में जाता है, जो 2.5 करोड़ रुपए की रोड पास करवाई है, जिसमें गांव के लिए बहुत ही परेशानी होती थी टिकोरा गाँव आने के लिए, तो वो रोड पास करवाया। हमने बनवाड़ा से उत्तर प्रदेश के लिए रोड पास करवाई। बनवाड़ा से उत्तर प्रदेश की ओर जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश तक पहुँच मार्ग करवाई। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम अपने गौरीहार में महाविद्यालय खुलवाएं, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है। वहाँ की बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, दूर दराज तक पढ़ने जाती हैं, छतरपुर तक जाती हैं। जैसे आज आपने देखा कि लौकुश नगर में महाविद्यालय में MSc नहीं है, MA नहीं है। ये इसके लिए हमने आज ज्ञापन लिया है, लेकिन पहले से ज्ञापन मिलता रहा है। 2 साल का आप देखा है कि आपने कि कोरोना काल रहा है। कोरोना काल में हम उतना काम नहीं कर पाए जितना काम हमें करना चाहिए था। हमारी सरकार 1.25 साल पहले सरकार आई है, हमारी सरकार बनी, तो सरकार जैसी बनी है वैसी कोरोना काल लग गया। कोरोना काल लगने के बाद कोरोना की स्थिति इतनी विस्तृत हो गई कि दूसरी लहर बहुत तेज थी, और इसमें हम लोग काम उतना नहीं कर पाए जितना काम हमें करना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि चंदला क्षेत्र के लिए हो या फिर लौकुश नगर के लिए हो या सिविल अस्पताल का मामला हो, हम सिविल अस्पताल के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि लौकुश नगर में और आपके चंदला में एक सिविल हॉस्पिटल अच्छा हो सके, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मैंने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है कि चंदला क्षेत्र या लौकुश नगर में 2 में से 1 जगह सिविल अस्पताल हो सके। अभी युवा समाज क्रांति के अध्यक्ष ने मुझे ज्ञापन भी सौंपा है आपने के माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि कोरोना काल जो तीसरी लहर बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसकी तैयारी के लिए अभी एम्बुलेंस के लिए भी दिया है कि एम्बुलेंस एक ग्वालियर में एक एम्बुलेंस होना चाहिए, तो कुछ नगर में तो है, लेकिन मैं आश्वस्त दिलाता हूँ कि हम एम्बुलेंस भी चालू करवा देंगे और एक नई मैं खरीद कर अपने पैसों से दे दूँगा। एक एम्बुलेंस ग्वालियर के लिए मैं अपने पैसों से खरीद कर दूँगा। और तीसरी लहर के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे बेड दे रहा हूँ, 30 बेड दे रहा हूँ। ग्वालियर में हो गया, चाहे वो बालीगढ़ हो, चाहे चंदला हो, चाहे सरवई हो, वहाँ पे मैं बेड दे रहा हूँ।
वहाँ पे लाइट जैसे नहीं रहती है, रात में यदि कोई मरीज आ गया और लाइट चली गई एकदम से तो बिजली नहीं रहती है, ना वहाँ पे जनरेटर है, तो मैं एक जनरेटर दे रहा हूँ सब जगह। एक दे रहा हूँ चंदा में दे रहा हूँ, एक बालीगढ़ में दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ जनरेटर नहीं है वहाँ मैं गौरीहार में भी जनरेटर दे रहा हूँ, तीन और एक मुड़ेरी में, क्योंकि मुड़ेरी में भी मेरा गृहग्राम है। मुड़ेरी में एक पदस्थापना हो गई है डॉक्टर मैडम आती है, तो वहाँ भी आवश्यकता है कि एक जनरेटर की, तो मैं 4 जगह जनरेटर दे रहा हूँ बड़े बड़े वाले 30 kV के, कि उससे पूरा आपका अस्पताल जगमगाए और जाकर के किसी प्रकार से व्यवधान न आए, कोई मरीज चल जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑक्सीटेटर भी दे रहा हूँ। मैं जो भी समस्या मैं समाधान कर सकता हूँ वो पूरी समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी लहर के पहले ही हम ये सब दे देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने 66 लाख का काम देने के लिए योजना बनाई है कि 66 लाख मैं अपने क्षेत्र में, वो भी अस्पतालों में काम दूंगा। फिर बाद में वो गांव की स्थिति, गांव में कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ क्या नहीं है, मैं पहले जीवन बचाने की बात करता हूँ। जीवन बचा लेंगे तो हम वहाँ पे गांव में रह सकेंगे। तो इसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयास करता हूँ। और हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री वी शर्मा जी भी पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आवश्यकता है। उन्हें कई चीज़ें दी भी हैं क्षेत्र के लिए, ऑक्सीडेंटर दिए हुए हैं, कई चीज़ें दी हुई हैं। मैं उनसे भी मांग करूंगा कि अपने क्षेत्र की जो भी जन सुविधाएं हैं, जिनसे वंचित है हमारी जनता, उन सुविधाओं को हम जय जी, एक बात जो आपने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि हम क्षेत्र में सड़कें जो है दुरुस्त कराएंगे, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में जैसे हम लोगों ने कुछ ग्रामों का भ्रमण किया है, अभी भी कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर आवागमन की सुविधाएं बदहाल हैं, रास्ते वहां पर बदहाल हैं। जैसे आपकी पंचायत के चल्ला से नजदीक लगा हुआ एक ग्राम है अंडापुरवा में हमने जाकर के देखा तो वहां पर जो है हमें सड़कें पूरी तरह से कच्ची दिखाई दी, आवागमन की सुविधाएं ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रही थी। तो इस मामले में आप क्या कोई कार्रवाई करेंगे आगे? मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये बरसात का समय खत्म होगा, बरसात के बाद हम देखेंगे कि कौन सी योजना के तहत कौन सी सड़क हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री हर सड़क नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें राजस्व ग्राम होना बहुत आवश्यक है। तो PWD से हम कोशिश करेंगे कि जो सड़कें यदि प्रधानमंत्री से नहीं बन सकती हैं तो PWD से बने, और PWD से यदि नहीं बन सकती हैं तो हम जाकर के सुदूर सड़क डलवाएं। सुदूर सड़कें जो बनती है 1 किलोमीटर की 15 लाख की सुदूर सड़कें बनती है, तो वो कच्ची नहीं रहेगी, बहुत अच्छी मोरम की भी सड़कें हो जाएगी, तो अच्छी चलने में सुविधा मिलेगी। तो इसलिए हम तैयारी किए हुए हैं, जैसे ही ये बरसात खत्म होती वैसे ही हम तैयारी हो सकते हैं। अभी आपने बताया कि हम अपने क्षेत्र में एक महाविद्यालय गौरिहार में खोलने की प्रयासरत हैं। एक सवाल जो क्षेत्र की जनता के बीच में उत्पन्न हो रहा है, गौरिहार चंदा विधानसभा कहा जाए, चंदा विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर पहाड़ों के उत्खनन को लेकर के राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने सही कहा कि मेरे क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से एक ग्रेनाइट भी निकलता है, गिट्टी पत्थर भी निकलता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र से आपका सैंड माइंस भी निकलता है, रेत भी निकलती है। तो ये सब मेरे क्षेत्र से ही निकलता है, यानी पूरे जिले का 80% राजस्व जो आता है खनिज का, वो मेरे क्षेत्र से आता है। मैंने अभी 11 करोड़ रुपए पड़े हुए थे हमारे उसमें विभाग में, DMF फंड, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो था, वो खनिज का पड़ा हुआ था, जिसमें 3 करोड़ रुपए हमने दिलवाए हैं, अभी दिलवा दिए हैं। प्रकाश मोहौरी से उत्तर प्रदेश जाने के लिए एक फाटक पड़ता है, फाटक के कारण यदि फाटक बंद हो जाता है तो गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, तो वहाँ से राजस्व हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे 3 करोड़ का अभी पुल बनाने के लिए 3 करोड़ दिलवाए हैं, वो 12 करोड़ में पुल बनना है, लेकिन वो 3 करोड़ अभी शुरुआत हो जाए, जैसे जैसे भी चलता जाएगा काम, उसको पैसे और दिलवाते जाएंगे। और आपने सही कहा कि
जो पहाड़ वालों को और गिट्टी पत्थर वालों को जो सुविधाएं देनी चाहिए राजस्व या खनिज निकालने के बाद वो नहीं मिल पा रहा है। वो कहीं ना कहीं उससे वंचित यहाँ की जनता हो रही है। उसका दायित्व भी मेरे ऊपर जाता है कि मैं उसमें काम करूँ। तो मैंने इसके लिए विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया है कि पर्यावरण को यदि हम नष्ट कर रहे हैं या पर्यावरण को किसी प्रकार से क्षति पहुँच रही है तो वहाँ पे हम पौधे भी लगाएं। वहाँ पे जो सोशल वेलफेयर के लिए है, जो सामाजिक उत्थान के लिए काम करें, जैसे वहाँ पे अस्पताल खोलें, वहाँ पे हम आपका स्कूल खोलें, प्राइवेट स्कूल खोलें, जिससे वहाँ के वेलफेयर सोशल वेलफेयर बहुत अच्छा हो सके और सामाजिक उत्थान हो सके और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि खनिज गौण खनिज जो निकल रहा है उससे हमें फायदा भी मिल रहा है और किसानों में रोष नहीं जा रहा। कोरोना काल में एक जनता के बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो रहा था कि हमारे नेताजी कहाँ हैं नदारद। तो ये सवाल जनता के बीच में लाजमी भी था। तो उस समय आपने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या किया, किस प्रकार से उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई और किस प्रकार से आपने उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए तैयारियां की या उनकी परेशानियां दूर हो सकें। इस कारण परेशानी में आप उनका किस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से सहयोग किया आपने? जैसा आप जानते हैं कि कोरोना काल इतना भयंकर था और सभी को प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो सबने कहे रखा था, विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो, सबको बोल रखा था कि आप यदि क्षेत्र में जाएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी तो फिर जाकर ज़्यादा संक्रमित होंगे लोग। तो हमें जाकर के भीड़ इकट्ठी नहीं करना है। हमें अपने लॉकडाउन में रहते हुए, घर में रहते हुए सभी को संदेश देना है कि घर में रहें और मास्क लगाते रहें, सैनिटाइज करें और जिनको खाने की सुविधा, खाने की व्यवस्था नहीं है उसके लिए हमने पैकेट बनवा करके कुछ ऐसे पैकेट भी दिलवाए हैं जो गरीब व्यक्ति थे, उनको खाने के लिए नहीं था तो आटा या गेहूं की व्यवस्था की, उनको खाने के लिए नून तेल की व्यवस्था की और उनके लिए हमने ये भी देखा है कि जहाँ जिसको निधि की आवश्यकता थी, जो आकस्मिक निधि मुझे अनुदान निधि मिलती है उसमें 2000, 3000, 5000 करके मैंने उस पैसे को डाला भी, जनता तक पहुंचाया भी कि उन लोगों को मिले जो गरीब व्यक्ति हैं, जो किसी प्रकार से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये पैसा देने का काम किया है और आगे भी हम लोग निश्चिंत हैं कि आगे भी यदि ऐसी महामारी यदि लौट करके आती है तो हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं और जनता के बीच में यदि हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जनता के बीच में जाएंगे तो भीड़ इकट्ठी होने का और संक्रमित होने का बहुत डर रहता है और संक्रमण हमारे द्वारा भी हो सकता है और उनके द्वारा भी हो सकता है, इसमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम लोग बाहर भोपाल या कहीं न कहीं रहते हैं और फिर जनता के बीच में जाते हैं तो संक्रमण जनता को होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी घर में रहें, जो काम पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत काम पड़े तब आप निकलें और सतर्क रहें और दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज रेगुलर हाथ को करते रहें या साफ करते रहें, साफ करके खाना खाएं, हाथों को साफ करते हुए और दूरी बना के रखें। यही मैं संदेश भी देना चाहूँगा जनता को अपनी क्षेत्र की। विधायक जी, हमारी खास मुलाकात प्रोग्राम में समय का थोड़ा बंदिश रहती है तो आज हम आपसे केवल इतना ही, अन्य मुद्दों को लेकर के दोबारा हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के चंदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश प्रजापति जी हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में थे, जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। खास मुलाकात प्रोग्राम में बस इतना ही। साथ ही रिपोर्टर राघवेंद्र सिंह के साथ मैं मुन्ना राजपूत, बुंदेली भास्कर न्यूज के लिए।